75 दिनों में हम देख रहे हैं 75 अमवात हुई हैं। क्या सिंध हुकूमत इस हौलनाक शरह अमवात को इमरजेंसी तस्लीम करने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि ये अफसोसनाक वाक़यात हैं और इसमें हम सब जो हैं ये बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। और लेकिन देखें, मसला क्या है? मसला यहाँ ये आता है, सबसे पहले तो कुछ मैं ये यहाँ पर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी कि अवाम में, एक न्यूट्रल होकर आपसे बात करूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ें मीडिया की तवज्जो से ख़ास तौर पे हम आगे पहुँचाए लोगों तक। देखिए, ये हादसात अगर हम बिल्कुल फैक्ट्स पर बात करें, एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर ऑफ रमज़ान, अगर आप लास्ट ईयर के रमज़ान से कंपेयर करें जहाँ पर 100+ डेथ्स हो रही थी, 100+ इंजरीज के केसेस आ रहे थे ड्यू टू द ट्रैफिक इश्यूज, जहाँ पर 100+ डेथ रेशियो था, वो वाजिया कम हुआ है। वाजिया उसमें तब्दीली है। वाजिया देखें, मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि इंसिडेंट हो रहे हैं इस वक्त, इंजरीज भी हो रही है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, डंपर के इश्यूज भी चल रहे हैं और कार से भी हो रहे हैं, बाइक से भी हो रहे हैं। लेकिन हमें इस वक्त ये देखना है कि क्या पिछले साल के और इस साल के जो नंबर ऑफ रेशियो हैं उसमें फर्क आया है? तो बिल्कुल उसमें वाजिया फर्क आया है। अकरबा साहिबा, सिंध हुकूमत क्या इस बात के लिए तैयार है कि हर रोज एक कीमती इंसानी जान जो है वो इन डंपर्स की नजर हो जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर लास्ट ईयर 100 इंसिडेंट हुए थे रमजान में और इस साल वो इंसिडेंट 70 हो जाते हैं या 67 हुए हैं, तो इसका मतलब कि 30 जानों को, एक एक जान बहुत कीमती होती है, एक जिंदगी के साथ पूरे पूरे खानदान जुड़े हुए होते हैं। तो अगर 30 जानों को बचाने में गवर्नमेंट इस चीज में सक्सेस हुई है, तो मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई पॉलिसी है जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करवा रही है। लेकिन देखें, कराची इज ए पोर्ट सिटी, ठीक है? कराची में पोर्ट है। कराची में ट्रॉलर्स क्यों इंटर होते? कराची में ट्रॉलर सिर्फ सिंध के या किसी और शहर से नहीं आ रहे, कराची में ट्रॉलर ऑल ओवर द पाकिस्तान से आ रहे, कराची में बलोचिस्तान से, केपी से, पंजाब से, हर तरफ से आ रहे, बिकॉज इट्स अ पोर्ट सिटी। अब हम पोर्ट तो नहीं बंद कर सकते, हम ट्रॉलर्स को रोक नहीं सकते, हम डंपर्स को रोक नहीं सकते, अलबत्ता लेकिन अकरबा साहिबा, अदालत की जानिब से भी नोटिस जारी किए गए थे कि इनकी कोई टाइमिंग, सिलेक्टिव टाइमिंग है, उसी औकाते कार में ये हैवी ट्रैफिक को चलना चाहिए, उस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, तभी ये सारी सूरत हाल हो रही है, पॉलिसी बन नहीं पा रही है। आए रोज हम इस तरह के वाकयात देखते हैं और जिस तरह से आप स्टेटमेंट दे रही हैं, इसमें पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता कि 50 में से 30 को बचा लिया तो 20 इंपॉर्टेंट नहीं थे, जाने तो उतनी ही कीमती हैं। या तो इनका सिरे से खात्मा किया जाए, या आए रोज ये जो हम बातें कर रहे हैं, या फिर ये स्टेटमेंट दे दी जाए कि जितनी बचा सकते उतनी बचा सकेंगे, जितनी जाने जा रही हैं उसकी परवाह यानी कि हुकूमत को नहीं है। देखिए, मेजोरिटी इंसिडेंट जो हो रहे हैं वो बाइक्स के हो रहे हैं, ठीक है? वो बाइकर्स के हो रहे हैं। तो आप बताएं क्या किया जाए? बाइकर्स पे क्रैकडाउन कर दिया जाए, बाइक्स को बंद कर दिया जाए, या हम जो है ट्रॉलर्स को रोक दें, या डंपर्स को बंद कर दें? एक पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि जो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। और इसी वजह से अवाम से भी ये गुजारिश की जाती है, रात को 11 बजे के बाद डंपर्स और ट्रॉलर्स जो हैं वो निकलते हैं और ये उनका वक्त होता है और मेन शराहों से गुजरते हैं। अवाम से भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हेलमेट का जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। हेलमेट जो है जानों को बचाता है। देखिए, किसी के हेलमेट पहनने से हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है? हुकूमत को ये फायदा हो रहा है ना कि हुकूमत के शहरियों की जिंदगियां बचती हैं। इसी वजह से बार बार फाइन किया जा रहा है कि देखिए, आप हेलमेट पहनेंगे, इसमें आपकी बेहतरी है। अगर मैं ट्रॉलर्स की बात करूं, उसमें एक सबसे बड़ा मसला जो हो रहा है, डंपर्स जो सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि जो उसके साइड के फासले होते हैं, जब कोई बाइक उसको ओवरटेक कर रही होती है। देखिए, ये एक ऐसी बात है, जो बाइक्स चलाते हैं, जो डंपर चलाते हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। तो जब एक बाइक, एक छोटी सी बाइक उसको ऐसे फासले पर आकर ओवरटेक करने की कोशिश करती है, वहां पर ब्लाइंड ग्लासेस होते हैं जो उनको नहीं देख पाते और जिसकी वजह से इस तरह के हादसा होते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले हम सबको जो है ना, इस पर थोड़ा अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। इसमें हुकूमत पूरी जिम्मेदारी अपनी उठाने के लिए तैयार है। हुकूमत पॉलिसी बना रही है, हुकूमत इम्प्लीमेंट करवा रही है। आप देखेंगे वाज़ेह डिफरेंस आया है, हमने सेफ सिटी लेकर आए और फाइन्स हो रही है, प्रॉपर एक सिस्टम बन रहा है और वो सिस्टम सक्सेसफुली चल रहा है, जिसकी वजह से वाज़ेह जो है नंबर्स में कमी आई है, डेथ्स के नंबर्स में कमी आई है। अकरबा साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही होंगी, कुछ 100 में से शायद किसी एक बाइक वाले की गफलत हो, लेकिन 100 में से कोई 80 तो
हमने भी ऐसे केस देखे हैं जिसमें डंपर ही कुचल के चला गया है और कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम का। या तो फिर कोई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाए कि बाइक वाले जी अपनी हिफाजत खुद करें, या 11 बजे के बाद ना निकलें, या डंपरों के पीछे लिखवा दें कि जो भी पीछे आ रहा है वो अपनी हिफाजत खुद करे। कोई तो फिर पॉलिसी हो, ये तो समझ से बाहर है, ये कोई एक्सक्यूज समझ नहीं आया बहरहाल मुझे, क्योंकि डंपर वाले हमने बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी हैं कि जिसमें डंपर कुचल के गया आवाम को। देखें, जो डंपर कुचल के गए हैं उनके खिलाफ प्रॉपर एफआईआर हुई है और उनको जो है उस पे लिया गया है, अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं और उस पे काम भी हो रहा है। लेकिन मैं आपके जो है चैनल के तवज्जुह से ये एक हम आज ही अगर इस कैंपेन का आगाज करें, अवेयरनेस पहुंचाएं लोगों तक कि जो सेफ्टी प्रॉपर आपको सेफ्टी पॉलिसीज दी गई हैं एक बाइक के लिए कि आपके पास साइड मिरर्स होने चाहिए, आपके पास हेलमेट होनी चाहिए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश क्या है कि इंसानी जानें बचाई जाएं, लेकिन कराची एक बहुत बड़ा जो है करोड़ों की आबादी रखने वाला शहर है और आप अगर पूरी दुनिया में चले जाएं, चाहे आप लंदन साहिबा, आप जो है वो बाइक वालों पे आपका फोकस ज्यादा है कि जिम्मेदारी जो है वो बाइक वाले उठाएं। अब जरा मेरी अगर आप बात सुन लें तो ये जो ड्राइवर्स आपने पकड़े हैं, ये जो डंपर बेकाबू हो जाते हैं, कभी आपने ये अंदाजा लगाने की कोशिश की है ये किस कैफियत में डंपर चलाते हैं, उस वक्त इनकी हालत क्या होती है? अगर इनका टेस्ट करवा लिया जाए, फिर आप लोगों ने ये बात की थी कि हम जो है मॉनिटरिंग का निज़ाम करेंगे, कोई कैमरास जो हैं वो लगाएंगे ताकि देखा जाए डंपर के अंदर भी कि ड्राइवर की गफलत है या नहीं। उन चीज़ों पर कितना अमल दरामद हुआ वो हमें बता दें आप। देखें, अगर इस साल हम उस पर बात करें तो इसी साल आप सबके सामने, आप सबको इस चीज़ का पता भी है, आप सब मौजूद भी थे कि इसी साल सेफ सिटी कैमरास का स्टार्ट हुआ और इसी साल हमने देखा वाजिया जो है ट्रैफिक के हादसों में कमी आई है। तो अगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये बाइक वालों की जिम्मेदारी है, ये हम सब की यकजा जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जहां तक ये डंपर वाले, बिल्कुल जहां आपने फरमाया कि नशे की हालत में ये लोग चला रहे होते हैं या कुछ भी, तो बिल्कुल ये बात, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अक्सर ये केसेस भी आए हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं, उस पर एफआईआर प्रॉपर हुई है, देयर इज अ सिस्टम, कानून मौजूद है जिसके तहत चला जा रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हमारे पूरी दुनिया में आप कोई भी बड़ा मुल्क उठा लें, कोई भी बड़े शहर उठा लें, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वो लंदन हो, वो बड़े बड़े आप शहर उठाएं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन स्पेशली सिटीज हैं, ये जो नंबर ऑफ रेशियो है, ये एक एक जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज इंटरनेशनली जो एक बहुत बड़े आगे पहुंची हुई हैं, ये हमारे कराची में फिर भी कम है उसके निस्बत, और ये होने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नील पर ले जाने चाहिए। ये किस कंट्री की, किस सिटी का आप कंपैरिजन पेश कर रही हैं, बता सकती हैं? मैं न्यूयॉर्क की, देखिए न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं, लेकिन मेरा न्यूयॉर्क की देखिए अगर मैं बात करूं, लेकिन मसला यहाँ पर क्या है, मैं ये हरगिज किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाऊंगी कि जो है पहले ये सिस्टम था या अब ये सिस्टम है। यहाँ पर सिर्फ हम बेहतरी के लिए बैठे हैं और उसी पर अमल दरामद करते हुए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि आप बेहतरी के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई भी हम सियासी नुमाइंदा लाइन अप कर लें, उनसे बातचीत करें तो उनका यही होता है, वो एक दूसरे पर बात डाल देते हैं कि इसकी गफलत थी या उसकी गफलत थी, सियासी इंतकाम ले रहे हैं, मतलब ये सारी बयानबाजी चलती है। जी 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 अकरबा साहब, देखें, ये पूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ले रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर देखें, हम बिल्कुल सिस्टम में मसला है, लेकिन अगर सिस्टम में कहीं बेहतरी आ रही है तो उसको हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि हाँ, सिस्टम में बेहतरी आ रही है। जो आपने नंबर्स बताए, वो नंबर्स में थोड़ी गलती है, वो आपके पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वो नहीं है। इस वक्त जितने भी मेरे पास इस वक्त एक्चुअल रिपोर्ट आज मैंने अकरबा साहिबा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और सल्तनत के बाद भी आपको अगर इस तरह की जरूरत है और जब भी सियासी नुमाइंदगान को लाइन अप किया जाता है उज़ैर, ये सेम स्टेटमेंट होता है। और आज का नहीं है ये, जब भी हमने इस तरह की मामले पर आवाज़ उठाई है या बात करने की कोशिश की है तो ये हुकूमती नुमाइंदगान आके यही कहते हैं अवाम की गलती थी या बाइक वाले की गलती थी, इनको अपनी एहतियात खुद करनी चाहिए। एहतियात वो खुद करें, यानी कि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, अपनी जान की हिफाजत आपने खुद करनी। वो कहते हैं सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे। तो कराची के वाले जितने भी बासी हैं ना, वो अपनी जान की हिफाजत खुद करें, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए, उनके हिम्मत और हौसले को हमें दाद देनी चाहिए जो वो आके डिफेंड करते हैं माशाल्लाह, और कहते भी हैं कि जनाब बाइक वाले जो हैं वो एहतियात बरता करें, और वो कोई कभी यहाँ से टेक ओवर करता है, कभी वहाँ से। खैर, सिंध हुकूमत तो ये कह रही है कि जनाब वो बेहतरी के लिए इकदाम करिए। अकरबा साहिबा, हमें ये बताइएगा कि ये जो, चले हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो मुतासरा खानदान है, सिंध हुकूमत ने क्या इनकी कोई माली इमदाद की है, कोई मुआवजा या कोई इन्हें पैकेज फराहम किया गया है? और जो ये डंपर मालिकान थे या जो बड़ी गाड़ियों के मालिकान थे, उनके खिलाफ, ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है?
देखें, इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की गई है और इन्हीं पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, इन पर FIR भी हुई हैं, ये तमाम चीजें सामने मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी मालियत की बात है, वो इनका हर्जाना, एक जिंदगी का हर्जाना तो कोई नहीं होता है। कोई भी आप जो है चाहे किसी रकम पे करें या किसी तरीके से भी करें, वो नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत की कोशिश है और इस पर CM साहब ने भी डिस्कशन पे जारी है कि इनके लिए कोई रिलीफ निकाला जाए कि ताकि इनकी जो है माली मुआवनत की है, क्योंकि जिनका चला जाता है, जिनका कोई घर का सरबरा चला जाता है, उनके पीछे खानदान रह जाता है, उनकी कोई माली मुआवनत की गई है? नहीं, इस पर CM साहब की ये डिस्कशन पे है कि इनके लिए जो है रिलीफ पैकेज निकाला जाए कि इतना बड़ा इनके घर में एक चश्मा चिराग बुझ जाता है, जो उनका एक ही जो है कमाने वाले हों। तो बिल्कुल हुकूमत इस पर काम कर रही है और CM साहब के डिस्कशन पे ये है और बहुत जल्द कोशिश की जाएगी कि इस तरह का कोई अनाउंसमेंट हो, जिनसे जैसे आपने देखा कि गुल प्लाजा के साने पर फौरन से जो सिंध हुकूमत ने 24 घंटों के अंदर उनकी फैमिली, शहीदों की फैमिलीज के लिए 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया और जिनकी वहाँ फ्लैट मौजूद थे, जो वहाँ काम करते थे, उनके लिए 5-5 लाख। अकरबा साहिबा, बिल्कुल वो हमने देखा, वो जो इकदाम हुए गुल प्लाजा में, सानिया में। हमें ये बताइएगा कि कानून की अगर हम देखें तो कानून की रिट कितनी कायम है सिंध के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई इस तरह का हादसा होता है, अवाम मुश्तिल हो जाते हैं, फिर वो कानून हाथ में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि फिर वो ये जो डंपर मालिकान की ये जो एसोसिएशन है या मालिकान है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, असला लहराते हुए शहरियों को ज़दोकोब भी करते हैं, फिर इस तरह के वाक़यात भी वहाँ पर पेश आते हैं। तो कितनी कानून की अमलदारी है, कितना इन पर चेक एंड बैलेंस है आपका? देखें, अगर कोई भी असला निकाल रहा है और पब्लिक भी निकाल रहा है या किसी पर तान रहा है, तो उसके लिए तो किसी तरीके की कोई भी टॉलरेंस है ही नहीं। वो सीधा उस पर मुकदमा दर्ज होगा, चाहे वो कोई भी हो। किसी किस्म को भी, किसी को भी इजाजत नहीं है कि किसी के ऊपर भी जो है असला निकाल कर पब्लिक के सामने निकाला जाए और इस तरह से किसी पर ताना जाए। लेकिन अगर यहाँ पर जहाँ तक कानून की रेट है, फिर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि देखिए, कानून हम दोनों तरफ से जो है हमें अपने ऊपर भी नाफिज करना होगा और अवाम को भी जरूरत है कि कानून नाफिज करना होगा, अवाम को भी कानून को फॉलो करना होगा और हुकूमत को भी कानूनी तौर पर कोई ना कोई इस पर खास इकदाम करने की ज़रूरत है। लेकिन चलें, आपने बाइक्स वालों की बात की, समझ आती है, 32 बच्चे इन हादसात की भेंट चढ़े हैं, तो क्या हुकूमत तालीमी इदारों के करीब कोई हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी का इरादा रखती है? देखिए, मुकम्मल पाबंदी हैवी ट्रैफिक पर नहीं लगाई जा सकती। वजह वो ये है कि देखिए, फिर मैं वही बात बताऊंगी कि कराची में पोर्ट जो है सिर्फ एक सूबे से नहीं आ रहा। सिंध अगर कह दे कि ठीक है, हम जो है मुकम्मल जो है पाबंदी लगाते हैं, तो दूसरे सूबे हैं, सूबे पंजाब से पोर्ट के लिए ट्रॉलर्स आते हैं, डंपर्स आते हैं, फिर दूसरे जो है सूबों से आ रहे हैं, आप उन पर नहीं पाबंदी लगा सकते। एक सूबाई हुकूमत इतना बड़ा स्टैंड आउट नहीं कर सकती अपने ऊपर ही। अकरबा साहिबा, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी चल रही है? हमें ये बता दें। चले, वाटर टैंकर्स की हम बात कर लेते हैं, वो तो दिन दिहाड़े भी चूंकि ज़रूरत होती है, उन्हें जाना होता है, तो हमें ये बताएं कि क्या कोई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं ताकि कम से कम ये जो वाटर टैंकर्स का दबाव है ये तो कम हो सके शहर कायद से? देखें, लॉन्ग टर्म की जहाँ तक प्लानिंग है, वो लास्ट ईयर की जो प्लानिंग थी, अगर उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है तो ही आज जो है नंबर्स ऑफ डेथ में कमी आई है, नंबर ऑफ इंजरीज में कमी आई है। ये अवेयरनेस के, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस सिंध हुकूमत भी कोशिश करती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पेजेस के थ्रू, जहाँ पर भी CM साहब भी बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जितनी आवाम को भी थोड़ा सा, देखिए इनमें ज्यादा नहीं, हम कहते हैं 5% अगर हेलमेट पहन ले तो हुकूमत को इससे कुछ नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा तो उसके शहरी की जान बचेगी। जहाँ तक डंपर्स का है, डंपर्स पे पहले भी क्रैकडाउन हुआ था, सख्ती से कहा गया था कि 11 बजे के बाद निकलेंगे, उसके बावजूद अगर कोई रोड पर निकला उस पर FIR भी हुई और उनके डंपर्स को जो है उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया गया, उनकी कंपनीज का भी कैंसिल किया गया और उन पर मुकदमे भी हुए। तो ये मुकदमे भी हुए और कार्रवाइयां भी हुई और अब हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जी अमवात कमी भी वाकई हुई है। बहुत शुक्रिया अकरबा साहिबा आपके वक्त